भारतीय रेलवे निजी कंपनियों को ट्रेनों का ऑपरेशन देने की योजना बना रही है और इसके लिए आरएफक्यू इशू कर दिया गया है। तमाम कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है, जिसमें हम कह सकते हैं स्पेन की रेलवे भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। और हमारे साथ हैं टेल्को इंडिया के एमडी सुब्रत जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सुब्रत जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। सर, जो भारतीय रेलवे का ये प्रपोजल है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि क्या भारत में इस तरीके की जो ट्रेनें चलेंगी, जिसमें तमाम हम कह सकते हैं क्लस्टर दे दिए गए हैं कि अलग अलग जगहों के लिए, तो उसमें कितनी सुविधाएं होंगी? क्या होगा सर? किस तरीके से क्या ये सक्सेस होगा? हाँ, तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही सोचा समझा योजना है भारतीय रेलवे की, और बहुत ही अच्छी योजना है। और इसमें हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखा गया है, और इसमें इंडियन रेलवे के, सरकार के और जो निजी कंपनियां आएंगी, सबके सबके जरूरतों को ध्यान में रख के ये प्रकल्प को बनाया गया है। तो कैसे सबकी ध्यान रखी गई है, जैसे आप एक बात बता रहा हूँ कुछ आपको। जैसे आज के डेट में हमारे भारतीय रेल में लगभग 8 अरब लोग उसको इसकी इस्तेमाल करते हैं, 8 अरब पैसेंजर्स। और ये माना जा रहा है कि 2030 तक 13 अरब हो जाएगी ये आंकड़ा, और 2040 तक ये लगभग 18 अरब में पहुंच जाएगी। क्या हम इतने ट्रेन सिर्फ सरकार को ही बना के देना है? तो वहां पे एक ऐसी डिमांड होगी जो कि सरकार के लिए नामुमकिन होगी उसको पूरा कर पाना। तो ये पहली वजह होगी। दूसरी वजह क्या है? सरकार ने जो ये योजना बनाई है, इसमें पूरी तरह से ध्यान रखा है कि देश के सारे जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी जगहें हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, सबको इससे जोड़ा जाए, इस योजना से जोड़ा जाए, और पूरे देश में ये अच्छे से फैल करे, ताकि हम पूरे देश को इससे इस तरह की सुविधा दे सकते हैं। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात है, ये सारे रूट्स पे आज के डेट में बहुत ज्यादा वेट लिस्टिंग रहती है। तो आप शायद जानते होंगे कि लगभग 5 करोड़ लोग वेट लिस्ट में रहते हैं, जो कि बिल्कुल जिनके लिए कोई सीट ही नहीं मिल पाती है ट्रेन में जाने के लिए, और उनको बहुत असुविधा होती है। तो जब ये ट्रेन आ जाएंगी, उस 5 करोड़ में से जो लोग वातानुकूलित श्रेणी में जाते हैं, एसी क्लास में जाते हैं, वो लोग ये पसंद करेंगे कि हम थोड़ा सा ज्यादा पैसे देके अच्छे ट्रेन में आ जाएं। अगर वो लोग अच्छे ट्रेन में आ जाएंगे, जो हमारी ऑलरेडी ट्रेन चल रही है, सरकार उनमें कोई भी कमी नहीं कर रही है। उनमें जो थोड़े मतलब जिनको जो ज्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं, उस तरह के लोगों के लिए ज्यादा जगह बन जाएगी, तो उनको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि किसी को अगर जाना है और जा ही नहीं पा रहा है, वो तो बहुत मुश्किल की बात है। अगर उतने ही पैसे दे के उसके लिए जगह हम बना रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और सरकार के क्या फायदे हैं? जैसे हम सबको पता है कि आज जब इंडियन रेलवे ट्रेन चलाती है, ये कुछ दिनों पहले उन्होंने ऑफिशियली भी बताया है कि लगभग 43% की उनको नुकसान भरना पड़ता है पैसेंजर ट्रेन में। और इसमें क्या हो रहा है कि प्राइवेट कंपनी ट्रेन लेके आ रही है, और ऊपर से सरकार को ट्रैक यूज करने के लिए अलग से पैसे देगी, और एक वेरिएबल रहेगा जिसके ऊपर ये टेंडर कंपटीशन होगा। जो जितना ज्यादा पैसा देगा, उसी को ही, सबसे ज्यादा पैसा देगा उसी को ही रोक मिलेगी। तो इससे सरकार को भी फायदे होंगे। और प्राइवेट कंपनी को कैसे फायदा होगा? प्राइवेट कंपनियों के लिए क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि जिस तरह से अभी अभी मैंने बताया कि जो हमारे यात्री हैं, उनके आंकड़े इस तरह से बढ़ने वाले हैं आगे चल के, तो ये प्राइवेट कंपनी के लिए बहुत अच्छा मौका है। जो भी कंपनी पहले आएगी, इस बिजनेस को अच्छे से समझेगी, आगे चल के वही कंपनियां ही इस सेक्टर में बहुत बड़े बनेंगे। और मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो आईआरसीटीसी है, जब से ये खबर आई है कि वो पैसेंजर ट्रेन चलाने लगी है प्राइवेटली, जिसके लिए तेजस की ट्रेन यूज हो रहे हैं, तो आप थोड़ा देखिएगा कि उसके जो शेयर मार्केट में उसके शेयर लगभग 500% बढ़ गए। तो इस तरह की डिमांड और इस तरह के लोगों के सोच है कि ये चीज इतनी बड़ी होने वाली है। ये पहली बात है। और दूसरी बात है, हमारे जो देश के लोग हैं, तो हम हमेशा एक सवाल आती है कि सब गरीब लोग हैं, अच्छे ट्रेन नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है, ये गलत सोच है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, यहाँ पे एक उदाहरण दूंगा। आज से 20 साल पहले जब आप और हम कॉलेज से निकले थे, 20-25 साल पहले, तो सारे बसेस स्टेट ट्रांसपोर्ट की होती थी। और आपको पता होगा कि कैसे बसेस होती थी उस समय पे। और दिल्ली से शिमला जाने के लिए कभी 70 रुपए के टिकट होते थे। जब तक आप उतरोगे, आपको पता है क्या हाल होता था यहाँ से शिमला जाते जाते। और तब जब लग्जरी बसेस की आने की बात हुई है, तो सबने बोला कि कौन चढ़ेगा लग्जरी बस में, कैसे चढ़ेंगे, कि कोई नहीं जाएगा। लेकिन आज आप बताइए, कितने स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस बच गए और कितने लग्जरी बसेस चलते हैं। और लग्जरी बसेस में टिकट भी कभी कभी नहीं मिलती है, और ये हर जगह पे चलने लगी है। तो मेरे मानना ये है कि जो हम भारतीय हैं, तो हम उच्च मनोभाव के सब लोग हैं, और हमको अच्छी चीज पसंद है। हम मेहनत करना चाहते हैं एक अच्छी जिंदगी के लिए।
लेकिन कुछ चीजें हम अपने लिए कर सकते हैं, जैसे आप आपके लिए एक अच्छी मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, एक अच्छी कार खरीद सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी अपने लिए एक अच्छी ट्रेन नहीं खरीद सकता। तो या तो वो सरकार दे, या फिर सरकार कुछ नीतियों में इस तरह से परिवर्तन लाए कि निजी कंपनी उस तरह के चीज के मतलब प्रावधान कर सके। तो ये हर तरह से मुझे बहुत ही अच्छी सोच लग रही है। और कोई भी नई चीज कभी भी आसान नहीं होती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जैसे आपको याद होगा कि जब मेट्रो आई थी, उसकी बड़ी लोगों ने उसकी बड़ी मतलब आलोचना हुई थी कि कहाँ से लैंड मिलेगा, इंडिया में लैंड एक्विजिशन की इतने प्रॉब्लम है, ये इसके डिब्बे इतने हमारे डिब्बों के 3 गुना 4 गुना प्राइस के हैं, ये खरीदना गलत है। लेकिन आप आज आप देखिए इससे कैसे हमारी जिंदगी में परिवर्तन आया है। मेट्रो नहीं चल रही तो लग रहा है कि जैसे जिंदगी ठप हो गई है। तो मतलब हम अपने आप को पहचानने की हमको जरूरत है, हमारी जरूरतों को जानने की जरूरत है, और हमको भविष्य को नजर में रख के चलना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट 35 साल के लिए है और बहुत ही अच्छी योजना है। सुब्रत जी, जो तमाम यूनियंस हैं रेलवे की जो कि इसका विरोध कर रही हैं, उनका कहना है कि ट्रैक हमारा और साथ ही साथ ड्राइवर हमारा, गार्ड हमारा, सिग्नल हमारा और पैसा कमाएगा प्राइवेट। तो ये जो तर्क दिया जा रहा है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जैसे जैसे अभी अभी मैंने बताया कि रेलवे जब एक पैसेंजर ट्रेन चलाती है तो उन्होंने एक न्यूज में आई थी कि लगभग 43% की उनको नुकसान होती है। तो पैसे वो कमा नहीं रहे हैं। आज के डेट में वो पैसे कमा नहीं रहे हैं, वो नुकसान कर रहे हैं। जब प्राइवेट कंपनी आ रही है तो एक भी ट्रेन हटाया नहीं जा रहा है उनके लिए, सारे ट्रेन उनकी चल रही है। और ऐसी भी नहीं हो रही है कि उनके समय में कोई परिवर्तन किया जा रहा है। जिस समय में वो निकल रहे थे सारे के सारे ट्रेन उसी समय में निकलेंगे, लेकिन उसके बीच में प्राइवेट ट्रेन को टाइम दिया जाएगा। क्यों ऐसा हो पा रहा है? पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? पिछले 4-5 साल से जो हमारी ट्रैक है जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, उस पर बहुत मेहनत किया गया है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, जैसे लेवल क्रॉसिंग को हटाना, जो पुराने ब्रिज थे उसको मजबूत बनाना, जहाँ पे ट्रैक अच्छे से कंडीशन में नहीं थे उनको बेहतर करना। इस तरह से बहुत चीज हुई है जिससे कि एवरेज स्पीड बढ़ेगी। उसके बाद हमारी डीएफसीसी आ रही है, उससे फ्रेट के बड़े सारे ट्रेन उस पर उतर जाएगी, तो उसके लिए भी जगह बनेगा। अगर हम सारे बोझ सरकार पे डालेंगे कि आप ही बना के दोगे सब कुछ, तो कैसे होगा? तो आज मतलब पिछले 70 साल में हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। बड़े सारे प्राइवेट कंपनी इतने बड़े बड़े बन चुके हैं जो कि देश के उन्नति में हाथ बटा सकते हैं। तो उनको मौका मिलना चाहिए। किसी को किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी सुविधाएं वैसे ही रहेगी। और सिर्फ ये नहीं, अगर इंडियन रेलवे की आज समझ लीजिए कि जितनी भी ट्रेनें हैं आगे चल के उनकी ट्रेन भी ज्यादा होगी। क्योंकि अगर आज हम 8 अरब की बात कर रहे हैं और 20 साल के अंदर 18 अरब की बात कर रहे हैं, कैसे हम ये जरूरतें पूरी करेंगे? सो वहां पे भी जरूरत पड़ेगी, वहां पे भी और लोगों की जरूरत पड़ेगी, वहां पे भी और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, और प्राइवेट ट्रेन भी जरूरत पड़ेगी। सारे मिला के हम इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। हम सबको एक साथ काम करना चाहिए और सारे श्रेणी के लोगों को नजर में रख के, और ये सक्सेस होना चाहिए। इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुब्रत जी, एक सवाल बार बार उठता है कि आप लोग तो ट्रेन लेके आए स्पेन से और उसको बिल्कुल। यहाँ ट्रैक पर आपने चलाया भी, और यहाँ से मुंबई के बीच में आपने पूरा ट्रायल दिया, और हाँ जी। हमको लगता है महीने भर ट्रायल चलता रहा और तमाम चीजें सामने आई। तो उस बिल्कुल। ट्रायल को लेके क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? कुछ चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि रिजेक्ट कर दिया गया और क्वालिटी नहीं सही थी, इन सब चीजों के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, तो मैं थोड़ा सा पहले से बात करना चाहूंगा। एग्जैक्टली जब हम इंडिया में आए, जब टालगो इंडिया में आने की मतलब अपनी इच्छा जताई, तो लगा कि ये बहुत ही अच्छी मार्केट है। अगर यहाँ पे कभी आगे चल के हम फैक्ट्री लगाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से हम बाकी देश को भी मतलब ट्रेन यहाँ से निर्यात कर सकते हैं। और यहाँ इंडिया में बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, बहुत अच्छा मैन पावर है, कैपेबल मैन पावर है। तो इन सबको नजर में रखते हुए हम चाहते थे कि हम इंडिया में आए। लेकिन जब तक हमको एक ऑर्डर नहीं मिलती या फिर ऑर्डर की अच्छी संभावना नहीं होती, एक फैक्ट्री लगा के हम नहीं बैठेंगे। तो अगर संभावना दिखेगी तभी जाके फैक्ट्री लगाएंगे। तो कैसे ऑर्डर हो सकती है? तो हमने देखा कि इंडिया में कोई भी ट्रेन तभी चल सकती है जब भारतीय रेल उसको टेंडर से खरीदेगी, और किसी भी टेंडर के पीछे एक स्पेसिफिकेशन होती है जिसमें लिखा जाता है कि आपकी ट्रेन कैसे होनी चाहिए। और हमारी जो ट्रेन है, ये ट्रायल के टाइम पे आपने देखा हुआ है, ये थोड़ी सी बाकी सारे ट्रेन से अलग है। ये बहुत ही मतलब हल्की ट्रेन है, बहुत एल्युमिनियम अलॉय से बनती है, जो कि नॉर्मल ट्रेन से मजबूत होती है, ज्यादा कंफर्टेबल होती है। और इसी पटरी पे बिना कुछ चेंज किए ये ट्रेन जो एक यातायात की समय है उसको बहुत कम कर सकती है बिना कुछ चेंज किए।
तो लेकिन ये सारे सुविधा के बावजूद, क्योंकि स्पेसिफिकेशन ही हमको ऐसी बनी हुई थी कि हम उसमें आ नहीं सकते थे, तो हमने देखा कि यहाँ पे तो हम कभी आ नहीं सकते, क्योंकि अगर स्पेसिफिकेशन में हम फिट नहीं बैठते हैं तो कैसे आएंगे। तो पूरा जो ट्रायल हमने किया उसका सिर्फ एक ही वजह थी कि हम इंडियन रेलवे को दिखाए कि एक दूसरी टेक्निक की ट्रेन है जो कि इन ट्रेन से बेहतर है, इसी ट्रैक पे ज्यादा स्पीड पे चल सकती है और ट्रैक को कम नुकसान पहुंचाएगी, ज्यादा कंफर्टेबल होगी। तो आप, हम ये नहीं चाहते कि बाकी लोगों को बाहर कर दे, सबके लिए जगह रखिए, लेकिन उसमें हमको भी जगह दीजिए कि एक ऐसा जगह बन जाए कि हम आराम से मतलब उन बाकी सब लोगों के साथ कंपटीशन कर सके। हम अपने लिए कोई फायदा नहीं चाहते। तो जब ये ट्रायल की बात हुई तो इंडियन रेलवे ने जब तैयार हुआ, इंडियन रेलवे तैयार हुई ये ट्रायल करने के लिए, सबसे पहले उन्होंने हमसे एक एग्रीमेंट साइन कराई कि ये ट्रायल तो होगा लेकिन इसके वजह से हम आपसे ट्रेन नहीं खरीदेंगे। जब भी टेंडर निकलेगी आप उसमें कंपटीशन में भाग लोगे, अगर आप जीतोगे तभी होगा। लेकिन लोगों को लगा है कि ट्रायल हो गई तो इंडियन रेलवे अपने आप ट्रेन खरीद लेगी, नहीं खरीदेगी। इंडियन रेलवे एक सरकारी कंपनी है, उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, सिर्फ क्योंकि एक ट्रायल हो गई वो ट्रेन नहीं खरीद सकती है। तो हमारा जो ट्रायल था वो 3 फेज में हुआ था, मुरादाबाद बरेली के बीच में पहले हुआ, जहां पे कि वो सेफ्टी और स्टेबिलिटी की टेस्ट हुई कि ट्रेन से सेफली चल सकती है कि नहीं, और वो टेस्ट पूरा किया हमने बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद हमारी स्पीड की ट्रायल हुई, जहां पे कि इसी पटरी पे हमारी ट्रेन और इंडियन रेलवे के लोकोमोटिव के साथ 180 किलोमीटर प्रति घंटे चला के दिखाना था। और बड़े सारे एकदम स्ट्रिक्ट नियम थे इंडियन रेलवे के, हमने सबका पालन करके सारे परीक्षा में एकदम अच्छे से ट्रेन परफॉर्म किया। फिर उसके बाद दिल्ली बॉम्बे जाना था, और दिल्ली बॉम्बे जब हम गए तो हमको टारगेट दिया गया था कि जिस स्पीड से इंडियन रेलवे की ट्रेन चलती है उसी स्पीड से चलना है। और जब इंडियन रेलवे की ट्रेन चलती है तो उसमें कुछ टीएसआर और पीएसआर होते हैं। टीएसआर मतलब टेम्पररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन, पीएसआर मतलब परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन। परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन मतलब जैसे आपकी लेवल क्रॉसिंग होगी, कोई ब्रिज हो गया, कोई कर्व हो गया, उसमें परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन है जहां पे हमेशा स्पीड कम करनी पड़ती है। और टेम्पररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन मतलब जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई है या फिर कहीं पे ट्रैक में कुछ मरम्मत की काम हो रही है तो उसको हम टेम्पररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो जब एक राजधानी की ट्रेन चलती है तो लगभग उसमें 100 होती है ये सब रेस्ट्रिक्शंस। जब हमारी ट्रेन चली तो हमको 66 एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि ये नई ट्रेन थी, कभी चली नहीं थी, मेन लाइन पे चलेगी, तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस चीज को नजर में रख के किया गया। तो इंडियन रेलवे ने हमारे साथ पूरी सख्ती बरती और हर चीज को जैसे टेस्ट को जिस तरह से होना चाहिए बिल्कुल किया। और सारे इस तमाम रेस्ट्रिक्शन और इन सब के बावजूद भी हम दिल्ली से बॉम्बे 11 घंटे 48 मिनट में पहुंचे, जो कि मतलब जिसके वजह से कि इस ट्रायल को सक्सेस माना गया। और जो हमारी उम्मीद थी इंडियन रेलवे से कि इसके बाद इंडियन रेलवे अपनी स्पेसिफिकेशन को चेंज करेगी, तो इंडियन रेलवे आरडीएसओ ने स्पेसिफिकेशन को चेंज किया था और उसको अपने वेबसाइट में पब्लिश भी किया था। तो इसलिए हमारे तरफ से ये टेस्ट को हम पूरी तरह से सक्सेस मानते हैं। जबकि हमने पहले से ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इंडियन रेलवे के साथ कि ये टेस्ट सक्सेस हो जाती है तो हम उनको मतलब बेच नहीं सकते ट्रेन, इसी की वजह से बेच नहीं सकते, हमको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जब भी टेंडर निकलेगा। तो उसके बाद अब ये मौका आई है प्राइवेटाइजेशन की, तो हम इसके लिए इंटरेस्टेड। सुब्रत जी, एक सवाल ये पैदा होता है, जो टेल्गो जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो हाँ बाहर किन किन देशों में चलती है? क्या इस तरीके की, जिस तरीके से भारतीय रेलवे चलाना चाह रही है, प्राइवेट प्लेयर्स को लाना चाह रही है, इस तरीके की कहीं और भी है? हाँ जी, जैसे तालगो एक 1942 की कंपनी है, तो लगभग 78 साल की पुरानी कंपनी है। सो बहुत ही पुरानी कंपनी है। और तालगो के ट्रेन स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, रसिया, कजाकिस्तान, सऊदी अरबिया, अमेरिका, इस तरह से बड़े सारे देशों में चलते हैं तालगो के ट्रेन। और सऊदी अरबिया में जो मक्का और मदीना के बीच में जो हाई स्पीड ट्रेन लाइन है उसमें सारे के सारे ट्रेन तालगो के हैं। और अभी अभी जर्मनी में उन्होंने एक हाई स्पीड ट्रेन की टेंडर की थी और वो उसके सारे वो पूरा का पूरा टेंडर तालगो ने जीता हुआ है, तो वहां पे हम अपनी ट्रेन सप्लाई करेंगे। तो तालगो एक बहुत ही मतलब सक्सेसफुल कंपनी है पूरे दुनिया में। लेकिन तालगो के जो प्रोडक्ट हैं वो जैसे हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो हर तरह के ट्रेन बनाते हैं। वो मेट्रो बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं, कम्यूटर ट्रेन बनाते हैं, रीजनल ट्रेन बनाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन बनाते हैं, हाई स्पीड ट्रेन बनाते हैं। लेकिन तालगो जो है वो सिर्फ हाई स्पीड, लॉन्ग डिस्टेंस और रीजनल ट्रेन बनाती है। जो नीचे की ट्रेन हैं जैसे मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, इन सब में हम नहीं है। इसलिए आप आज देखिए जैसे इंडिया में 50 प्रोजेक्ट मेट्रो के हैं, लेकिन कितने प्रोजेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस, रीजनल और हाई स्पीड ट्रेन के? एक भी नहीं है। इसलिए हम इंडिया में अभी तक देख नहीं रहे। लेकिन दुनिया भर में हम बहुत ही अच्छे करते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि आज के डेट में हमारे तालगो के पास लगभग 6 अरब डॉलर के
ऑर्डर बुक है जो कि हमको करके देने हैं। तो तालगो बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है, दुनिया भर में जहां जहां भी ये चलती है लोग उसको और पसंद करते हैं। इवन रसिया में भी चलती है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो वो भूल गया था, रसिया में भी हमारी ट्रेन चलती है। वो टेक्नोलॉजिकली बहुत डेवलप्ड कंट्री है, वो भी हमारी ट्रेन चलाती है। जर्मनी, अमेरिका, हर जगह पे हमारी ट्रेन चलती सर, एक सवाल ये भी बनता है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में किस तरीके की ट्रेनें आप लाना चाहते हैं? क्योंकि जब आपको मान लिया ऑर्डर मिलता है कि है। आप कोई करते हैं और जीत जाते हैं उसमें, तो क्या उसमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी लाएंगे? क्या चीजें जो है यहाँ भारतीय रेलवे से अलग होगी जो? अच्छा, तो देखिए, पहली बात है कि जो ट्रेन है ना, वो एक सोशल प्रोडक्ट मानते हैं उनको, एक सामाजिक वस्तु है। वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं है। हर देश की जरूरतें अलग होती है। जैसे अगर आप स्विट्जरलैंड में जाओगे तो आपको वहाँ पे बर्फ पे स्की करने के लिए वो जो स्की रखने की जगह चाहिए ट्रेन के अंदर, वो हमको नहीं चाहिए। हमको कुछ और चीजें चाहिए। हम हमारे लोग ज्यादा लगेज लेके जाते हैं। तो ट्रेन को हमेशा ताल्गो का ये मानना है कि कोई भी देश हो तो उसके लिए पर्सनलाइज करना पड़ता है कि उस देश के लोग उसकी पूरी तरह से ट्रेन को उसकी पूरे फायदा उठा सकें। तो उस तरह से हम डिजाइन करना चाहते हैं। तो ताल्गो क्या लेके आएगा? ताल्गो के साथ कुछ बड़े सारे अच्छे एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है, जैसे ये बहुत लाइट वेट की ट्रेन है। लाइट वेट होने से क्या होता है, फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाती है और उससे ऑपरेटर को फायदा होता है कि भाई मतलब फ्यूल कंजम्पशन कम होगी, और उससे एनवायरमेंट के लिए भी वो बहुत अच्छी चीज है। वातावरण के लिए भी अच्छी चीज है, क्योंकि कम एनर्जी की खपत होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन कम होती है। वो दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज है कि इसमें मेंटेनेंस बहुत कम होती है इस ट्रेन में, क्योंकि हल्की ट्रेन है तो ये ट्रैक के ऊपर बहुत कम दबाव डालती है। जैसे हमारे एक एक कोच पैसेंजर के साथ सिर्फ 17 टन के होते हैं, जबकि हमारे इसके कंपैरिजन में कोई और कोच लगभग 50 टन की होती है। तो इतनी हल्की है तो उसकी उसके ऊपर इम्पैक्ट कम होता है, तो उसकी मेंटेनेंस कम जरूरत होती है। और पैसेंजर के लिए बहुत ही सेफ ट्रेन है, क्योंकि ये आर्टिकुलेटेड ट्रेन है। आर्टिकुलेटेड ट्रेन है, जैसे नॉर्मल ट्रेन में क्या होता है, दो कोच के बीच में एक कपलर होती है। ये ऐसी नहीं होती है। ये आर्टिकुलेटेड ट्रेन है, अलग टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, जो कि बहुत सेफ रहती है। जब ट्रैक पे चलती है तो बहुत सेफ रहती है ये ट्रेन। और तीसरी बात है कि जब भी आप, ये एक छोटी सी चीज है लेकिन पैसेंजर उसको बहुत बड़ा मानते हैं, हमने देखा हुआ है। जब भी आप किसी ट्रेन में चढ़ोगे, आप देखोगे कि आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाओगे और सीढ़ियां चढ़ के नीचे आओगे। ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मली एक ट्रेन में ना, मतलब एक ट्रेन की जो फ्लोर एरिया होती है वो लगभग 1.5 मीटर के हाइट पे होती है, और प्लेटफॉर्म लगभग 860 मिलीमीटर के हाइट पे होती है। तो इसलिए आप कुछ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाओगे। तो जो लोग परिवार के साथ जाते हैं, ज्यादा सामान लेके जाते हैं, या फिर जो लोग दिव्यांग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है ट्रेन में चढ़ना और उतरना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तालगो में ये चीज नहीं रहेगी। तालगो का जो प्लेटफॉर्म लेवल के पूरा बराबर में रहता है, फ्लोर लेवल। तो कोई भी आदमी आराम से अंदर जा सकता है, आराम से अंदर आ सकता है। इसमें ट्रेन की लोडिंग अनलोडिंग की टाइम भी कम होती है। तो ये सारे फायदे हैं, और बहुत कंफर्टेबल रहता है ट्रेन अंदर से। जब ट्रायल कर रहे थे, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आया था ड्राइवर की इंटरव्यू एक बार, जब हमारी ट्रायल रन चल रही थी, और ड्राइवर ने बोला कि जब कर्व पे चलती है तो पता ही नहीं चलता कि हमने कैसे कर्व से निकल गए जब तालको के ट्रेन को लेके जाते हैं। और ये इंडियन रेलवे के ड्राइवर ने बताया था कि 150 के स्पीड से अगर हम कर्व से निकल रहे हैं और हमको पता नहीं चल रहा है कि हम कैसे निकल गए कर्व में से। सो ये बड़े सारे फायदे लेके आती है ट्रेन। ये बिल्कुल ही अलग टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, लेकिन टेक्नोलॉजी अलग है, लेकिन बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है। तो मेंटेनेंस करने में भी इजी है, पैसेंजर के लिए कंफर्टेबल है, खर्चे कम है, तो बहुत ही अच्छी ट्रेन है। तो जी, आखिरी सवाल है कि एक आशंका है कि सारे लोग कह रहे हैं किराया ज्यादा होगा, साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कहने को तो ठीक है कि मेक इन इंडिया होगा, तो क्या जिन लोगों को मिलेगी, यानी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को चलाने के लिए कंपनियों को, क्या वो इंडिया के अंदर जो है एक तो रोजगार जनरेट करेंगे या यहाँ फैक्ट्री डालेंगे, या अगर किराए की बात करें तो किराए किस तरीके से कंपेरेबल होंगे? सो दो तीन चीजें। सो हम अगर बोलेंगे कि जितने किराए पे इंडियन रेलवे चला रही है हम भी उतने ही किराए पे चलाएंगे, तो ये हो नहीं सकता है। मतलब उससे फिर फायदे नहीं होंगे, और कोई भी निजी कंपनी आके 43% नुकसान करके ट्रेन नहीं चलाएगी। मतलब वो और तो हमको ये देखना है कि हम एक अच्छी सेवा दें पैसेंजर को, एक अच्छी सेवा दें, और पैसेंजर को टाइम से पहुंचाएं, उसको सेफली लेके, कंफर्टेबली लेके, साफ सुथरी हाइजीनिक कंडीशन में लेके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं। और अगर उसके लिए थोड़ी सी भी किराया ज्यादा देना पड़े तो पैसेंजर को उससे तकलीफ नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता कि किराया बहुत ही ज्यादा होगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेन के किराए एरोप्लेन के किराए के बराबर है, ऐसा नहीं है। जैसे
जैसे मैं कब जब भी दिल्ली बॉम्बे गया हूँ, मुझे 10,000 के नीचे कभी टिकट नहीं मिला है। अगर किसी ने 6 महीने पहले से कोई टिकट बुक करके रखी है, कोई ऑफर चल रही है, 3-4 हजार में कभी मिल गई है, तो सिर्फ इस तरह के एग्जाम्पल को आप लेके नहीं चल सकते। तो कभी कभी 25,000 की होती है टिकट, सिर्फ वन वे, इकोनॉमी क्लास की बात कर रहा हूँ, लेकिन 10,000 रुपए नॉर्मल होती है। लेकिन ट्रेन की किराया 10,000 रुपए नहीं है। सो ट्रेन की किराया वो उससे 30%। सो उसमें अगर हम थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो मुझे लग रहा है कि आम पैसेंजरों को उससे तकलीफ नहीं होगी और वो चाहेगा कि भाई मैं जाऊं। और फिर एरोप्लेन में बड़े सारे उसके रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि आप 15 किलो से ज्यादा बैग लेके नहीं जा सकते, आपको सिक्योरिटी चेक करनी है जी। तो बड़े और वो सारी चीजें इसमें नहीं है। और एक बार आप हवाई जहाज में ऊपर उठ गए तो आप डिस्कनेक्टेड हो, ना कि आप कोई किसी से बात कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो इसमें कोई जैसे आप हमेशा कनेक्टेड रहते हो, ग्राउंड में रहते हो, जिसको हवाई जहाज में जाने की फोबिया वो नहीं रहता है। तो ये सब रहता है। ये तो पहली बात होगी, पहली सवाल तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए ज्यादा हमको परेशान होने की जरूरत है। इतना ज्यादा किराया नहीं होगा जो किराए में, हाँ, किराया थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे आम आदमी को कुछ तकलीफ होगी। जो जाना चाहता है वो खुश होंगे देने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी मैं 3 टायर एसी या 2 टायर एसी में जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि भाई आप हमसे पैसे ज्यादा ले लो लेकिन सर्विस को अच्छा करो प्लीज, हमको अच्छी सर्विस चाहिए। आप उसके लिए थोड़ा पैसे ज्यादा, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन सर्विस अच्छा करना। ये आपका पहला जवाब। दूसरी जवाब होगी मेक इन इंडिया की। इसमें 100% मेक इन इंडिया, क्योंकि ये सारे के सारे मतलब प्राइवेट कंपनीज ट्रेन खरीदेंगे और उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस चाहिए हो, क्योंकि वो चाहेंगे कि बाद में कॉम्पिटिटिव प्राइस अपने यूजर को दे, जो कि पैसेंजर होगी, कि उनका जो पैसेंजर है वो एक उसको ऐसा किराया मिले कि उसको तकलीफ ना हो। और उसकी शुरुआत होगी एक अच्छी प्राइस, ट्रेन की अच्छी प्राइस से। और ट्रेन की अच्छी प्राइस तभी हो सकती है जब ये इंडिया में बनेगी। और मैं ताल्को की बात कर सकता हूँ। हम इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत ही उत्साहित हैं और हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आए और ये प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल हो और हम इंडिया में फैक्ट्री लगाएं और हमारी फैक्ट्री में यहीं से ट्रेन बन के इस प्रोजेक्ट के लिए बने। और कुछ और प्रोजेक्ट भी आगे अगर इंडिया में आता है तो उसके लिए बने, और उसको छोड़ के हम आसपास के देश में भी यहाँ से निर्यात कर सके, यहाँ से कोच बना के। क्योंकि इंडिया की जो मैन पावर अवेलेबिलिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मैन पावर यहाँ पे अवेलेबल है। हमारे इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, ताल्को ये अच्छी तरह से समझती है। और तभी ताल्को ने इतनी बड़ी रिस्क लेके अपना ट्रेन लाके यहाँ पे ट्रायल करके दिखाया। और वो जो मनोवृत्ति थी ताल्को की, आज भी वही है कि इंडिया हमारे लिए बड़ा मार्केट बन सकता है। इंडिया अच्छी मार्केट है, यहाँ के लोग अच्छे हैं और यहाँ पे भरोसा करना है, लंबी लंबी टाइम की प्लानिंग करके। सुब्रत जी, एक छोटा सा सवाल और है। तो जो हाँ जी फैक्ट्री भाई। लगाने की बात है, उसके लिए क्या कोई आप लोगों ने जगह भी देखी है कि किधर नॉर्थ इंडिया में लगेगी या साउथ में लगेगी, कहाँ? कुछ आप लोगों ने तय किया अभी तक? नहीं, अभी तक तय नहीं हुई है वो जगह, लेकिन बातचीत चल रही है। कुछ चीजें हैं जो आपको अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन बातचीत चल रही है उसके लिए। सुब्रत जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद आपको। और उम्मीद करते हैं कि आपकी ट्रेनें चलेंगी। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सारे दर्शकों को प्रणाम। और कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स आए और देश का अच्छा हो। और हम सभी आज से 10-15 साल बाद इस चीज को लेके हमको गर्व होना चाहिए कि अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए गए थे, जिसकी वजह से आज हमारा देश बेहतर है। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट ट्रेनों की जब भी बात की जाती है तो तमाम लोगों को लगता है एकदम किराए चढ़ जाएंगे या सुविधाएं नहीं मिलेंगी या प्राइवेट सेक्टर लूटेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तमाम चीजें ऐसी हैं जिनमें लोग पैसा देना चाहते हैं, उनको सुविधाएं चाहिए। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जब तक इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आएंगे तब तक टेक्नोलॉजी बेहतरीन नहीं हो सकती है।